आप सबको सेना दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। सेना का गौरव मनाने का कोई एक दिन नहीं होता, पर फिर भी आज के दिन का अलग ही महत्व है भारत में। तो आइए बताते हैं आप सबको इस दिन की कहानी। भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई थी, जो कि आगे चलकर ब्रिटिश भारतीय सेना कहलाई और अंततः स्वतंत्र के बाद राष्ट्रीय सेना बन गई। भारतीय सेना की स्थापना आज से 2123 साल पहले 1 अप्रैल 1895 को अंग्रेजों द्वारा की गई थी। स्थापना तो 1 अप्रैल को की गई थी, लेकिन सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आइए इसके पीछे का कारण आज जानते हैं। भारत को लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजी शासन के बाद 15 अगस्त 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय देश में अराजकता का माहौल था और इसके साथ ही साथ दंगे फसादों और शरणार्थियों के आवागमन की वजह से देश में उथल पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और अंततः सेना को आगे आना पड़ा ताकि विभाजन के दौरान शांति बनाई जा सके। भारत की आज़ादी के बाद से 14 जनवरी 1949 तक भारतीय सेना की कमान अंग्रेजी कमान जनरल रॉय फ्रांसिस बच्चर के पास थी। अब भारत की संपूर्ण सत्ता भारतीय हाथों में सौंपने का समय था। 15 जनवरी 1949 को वीर मार्शल के मेजर करियर बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। क्योंकि ये मौका भारतीय सेना के लिए बहुत ही उल्लेखनीय था, इसीलिए भारत में हर साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने जाने का फैसला किया गया और तब से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। अतः सेना की कमान भारत के हाथों में आने के कारण ही 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे और आज ये संख्या 13.25 लाख तक पहुंच गई है। सेना दिवस के कार्यक्रम। आइए अब आपको बताते हैं सेना दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। ये दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश और लोगों के सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया होता है। सेना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष दिल्ली छावनी में करियप्पा परेड ग्राउंड पर परेड निकाली जाती है, जिसकी सलामी थल सेना के अध्यक्ष लेते हैं। वर्ष 2018 के सेना दिवस परेड की सलामी जनरल सर विपिन रावत जी ने ली थी। लेकिन पिछले साल एक दुर्भाग्यवश घटना में हमने सीडीसी विपिन रावत सर जी को 8 दिसंबर 2021 में खो दिया। तो आइए इस आर्मी दिवस पर सीडीएस जनरल विपिन रावत के सफर पर एक नजर डालें। विपिन लक्ष्मण रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के पौड़ी नामक गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था तथा पत्नी का नाम मधुलिका रावत था। उनकी शिक्षा का विवरण: नेशनल डिफेंस एकेडमी से बीएससी, आईएमए डिफेंस, वहां उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सर्विस स्टाफ कॉलेज से एमफिल, यूएस आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से आईएलई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी। उनका सैन्य करियर 16 दिसंबर 1978 से स्टार्ट हुआ। लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी 16 दिसंबर 1980, कैप्टन इंडियन आर्मी 31 जुलाई 1984, मेजर इंडियन आर्मी 16 दिसंबर 1989, लेफ्टिनेंट कॉलोनल इंडियन आर्मी 1 जून 1998, कॉलोनल इंडियन आर्मी 1 अगस्त 2003, ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी 1 अक्टूबर 2007, मेजर जनरल इंडियन आर्मी 20 अक्टूबर 2011 and Lieutenant General Army 1 July 2014, General COAS Indian Army 1 January 2017, General CDS Indian Armed Forces Prize Services 31 December 2019। उनकी उपलब्धि का विवरण: फर्स्ट, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, वुंड मेडल।
सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई ऑल्टीट्यूड सर्विस मेडल, विदेश सेवा मेडल, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल, 30th लॉन्ग सर्विस मेडल, 20 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल, 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल और मॉनस जैसे अन्य अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। ये थी सीडीसी बिपिन रावत के जीवन की एक झलक।